जय हिंद। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी जोन में। दोस्तों, हम लोगों ने एक वादा किया था कि दुनिया में जितने भी देश होते हैं वहाँ की राजधानी और वहाँ की मुद्राएं को देखेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने एशिया महाद्वीप को लिया था, एशिया कॉन्टिनेंट को लिया था। एशिया कॉन्टिनेंट को भी मैंने कुछ भागों में बांटा था, कुछ पार्ट्स में बांटा था, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो उसमें जो है बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके सारी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी चीजों को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं मिडिल ईस्ट एशिया के बारे में। तो मिडिल ईस्ट एशिया में कितने देश आते हैं, वहाँ की लोकेशंस क्या है, वो सारी चीजों को देखेंगे। वहाँ की कैपिटल्स और वहाँ की करेंसीज को क्या क्या नाम से जाना जाता है, वो सारी चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस प्यारे से वीडियो के साथ और अपना इस सपोर्ट को बनाए रखिएगा, अपना प्यार को भी दिखाइएगा। इस वीडियो में कैसा लगा हो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ अभिषेक भैया, आपका जो ये वीडियो है, आपके इस वीडियो के थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है, ताकि मैं मोटिवेट होकर के फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को मिलूं। ठीक है दोस्तों, तो पहले वहां की मैपिंग के थ्रू, मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं कि वहां का लोकेशन क्या है। तो पढ़ने में और क्या हो जाता है कि इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो चलिए पहले मैप को देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट को देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको मिडिल ईस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है। वैसे अगर हम लोग पृथ्वी का अगर अभी हम लोग मिडिल देख रहे हैं तो हम लोगों को अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका के बारे में तो आज हम लोग देखेंगे नहीं। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इस वाले जगह के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो मिडिल में तो है नहीं, ठीक है। तो फिर इसको क्यों कहा गया कि ये मिडिल ईस्ट है। देखिए, पुराने टाइम पे पूरी पृथ्वी की खोज नहीं हो पाई थी, ठीक है। सारी जगहों की खोज नहीं हो पाई थी, तो यहाँ तक ही खोज हो पाया था, ठीक है। यहाँ तक खोज हो पाया था, जिस वजह से दुनिया को हम लोग बीचों बीच से बांटे थे। और बांटने के बाद इस वाले जगह को हम लोग वेस्ट और इस वाले जगह को हम लोग ईस्ट कह रहे थे, ठीक है, पुराने टाइम पे। और उसके बीच वाले जगह को हम लोग क्या कह रहे थे, मिडिल ईस्ट, ठीक है। क्योंकि ये ईस्ट के मिडिल में पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पुराने टाइम से मिडिल ईस्ट के नाम से ही जानते हैं। हाँ, और ज्योग्राफी का एक खासियत ये है कि जो पुराने टाइम से चलते हुए आता है ज्योग्राफी में, वो जल्दी चेंज नहीं होता है, जिस वजह से इसको अभी तक मिडिल ईस्ट ही कहा जाता है। और मिडिल ईस्ट के अंदर कितने देश आते हैं, 17 देश आते हैं। और एक बात बताना है दोस्तों, जैसे कि मैं इसको इरेज कर लूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ। जैसे कि ये जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे तीनों ओर अगर पानी से घिरा हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और अगर चारों ओर अगर क्या होता है कि अगर चारों ओर जैसे पानी से घिरा हुआ होता है तो उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं, ठीक है। चारों ओर जो पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मेरा क्या है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आइलैंड कह सकते हैं। सेम उसी तरह से देखिए तो इंडिया का ये नीचे वाला जो भाग है, तो ये भी तो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्कन का प्रायद्वीप, ठीक है, दक्कन प्रायद्वीप, दक्कन पेनिनसुला, ठीक है। दक्कन पेनिनसुला के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि ये पूरा इंडिया इसमें नहीं आएगा, इसका खाली इंडिया का साउथ वाला पार्ट आता है, ठीक है। सेम उसी तरह से इधर भी जब हम लोग देख रहे थे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये वाला भी जगह देखिए तो दोस्तों, ये वाला जो जगह है, ये वाला, ये भी तो हमारा तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इंडिया और चाइना के बीच में है, जिस कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंडो चीन का प्रायद्वीप, इंडो चीन पेनिनसुला। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि पेनिनसुला और आइलैंड में क्या अंतर है। तो ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला। ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग भी बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी के साथ
इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई कंटिन्यू रहना इस वीडियो के साथ। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मैप के थ्रू जो मैंने समझाया है, मैप की मदद से जो मैंने दिखाया है, जो समझाया, वहाँ का जो लोकेशन बताया, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग बहुत ही मजे से पढ़ रहे होंगे सारी चीजों को, ठीक है। अब आ जाते हैं कि वहाँ की करेंसीज और वहाँ की कैपिटल्स को किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि मिडिल ईस्ट एशिया में कितने देश आते हैं, 17 देश आते हैं, ठीक है दोस्तों। नाम भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जिसमें से मेरा पहला देश का जो नाम है वो है तुर्की, और तुर्की का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अंकारा के नाम से जानते हैं। और वहाँ की करेंसी को हम लोग लीरा कहते हैं, ठीक है। फटाफट से आइए इसको खत्म करते हैं। साइप्रस की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको हम लोग निकोसिया के नाम से जानते हैं और वहाँ की करेंसी को यूरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीरिया का जो कैपिटल है दमस्कस, और वहाँ की जो करेंसी है, करेंसी को हम लोग पाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेबनान का जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको हम लोग बेरूत के नाम से जानते हैं, बेरूत, और वहाँ की जो करेंसी है उसको भी हम लोग पाउंड ही कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इजराइल में। इजराइल का जो राजधानी है, जो कैपिटल है, उसको हम लोग जेरूसलम कहते हैं और वहाँ की करेंसी को शेकेल कहते हैं, ठीक है, शेकेल कहते हैं। और जॉर्डन का जो राजधानी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्मान कहते हैं, और वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, दिनार के नाम से जानते हैं। इजिप्ट का जो कैपिटल है उसको हम लोग कायरो कहते हैं और वहाँ की करेंसी को पाउंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सऊदी अरब का जो कैपिटल है उसको हम लोग रियाद के नाम से जानते हैं और वहाँ की करेंसी को हम लोग रियाल कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जो यमन का जो कैपिटल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सना कहते हैं, और वहाँ की करेंसी को रियाल के नाम से जानते हैं। ओमान का जो कैपिटल है उसको हम लोग मुस्कत कहते हैं और वहाँ की करेंसी को रियाल कहते हैं। यूएई का जो कैपिटल है उसको हम लोग अबू धाबी के नाम से जानते हैं, ये सभी को पता होगा, ठीक है। और वहाँ की करेंसी को दिरहाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कतर की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसको हम लोग दोहा कहते हैं और वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, रियाल कहते हैं। बहरीन का जो कैपिटल है उसको हम लोग मनामा कहते हैं और वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। सेम उसी तरह से कुवैत का जो कैपिटल है, वहाँ की जो कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं और वहाँ की करेंसी को हम लोग दिनार कहते हैं। इराक का जो कैपिटल है उसको हम लोग बगदाद कहते हैं और वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। सेम उसी तरह से इराक के बाद ईरान, ठीक है। ईरान का जो कैपिटल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तेहरान के नाम से जानते हैं और वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, रियाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिलिस्तीन का देखिए अपना इसका कोई करेंसी नहीं है, ठीक है। इसका अपना कोई करेंसी नहीं है और इसका कैपिटल को लेकर के भी मतलब बहुत विवाद होता रहता है। कभी बताया जाता है कि मतलब रामल्ला है, ठीक है, और कभी कभी इसका क्या बोलते हैं, इजराइल का भी बता दिया जाता है कि उसका कैपिटल ये है। तो मतलब ये पूछा भी नहीं जाता है कहीं पर। तो मेरा ये सारा चीज खत्म हो गया है, मिडिल ईस्ट हम लोगों का खत्म हो गया है, और बाकी जितना एशिया में बचा हुआ देश है उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिडिल ईस्ट का सारा नाम आप लोगों को याद हो गया होगा। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो इस तरह से आप लोगों को भी याद हो जाएगा। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप कि आप लोग मेरे इस वीडियो में अपना सपोर्ट दिखाएंगे, इस वीडियो में भी अपना प्यार दिखाएंगे। मुझे पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।